अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज़ मुसाफिर व्लॉग। और आज का व्लॉग अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे आए हैं तो पिछला व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग उसी की कंटिन्यूएशन है। वैसे तो तमाम तर व्लॉग्स कंटिन्यूएशन में ही चल रहे होते हैं, लेकिन आज के व्लॉग को बेहतर समझने के लिए कि हमारे साथ लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था और हम गागूच में क्यों मौजूद हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। तंदूर से गागूच, ज़िंदगी की एक तवील रात की ड्राइव करने के बाद और 2-3 मजबूत किस्म के टोचेन के रस्से तोड़ने के बाद हम पहुंच गए गागूच शहर में, जहां पर वर्कशॉप जो थी महबूब साहब की, वहां पर हमने गाड़ी को पार्क किया और फिर हम नाश्ता करने चले गए। तब तक हमारी उम्मीद थी कि महबूब साहब भी आ जाएंगे और वो फिर अपना गाड़ी का जो भी स्टार्ट कर देंगे और दोपहर तक हो। आइडियली हमारा यही जहन था कि गाड़ी सही हो जाएगी और उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि महबूब साहब ने एक रेडिएटर वाले को बुलाया, उसने आके रेडिएटर को देखा और कहा कि मैं इसे रिपेयर कर दूंगा और ये पिंडी तक चला जाएगा, तो वहाँ से आप जाके फिर रेडिएटर रिप्लेस करना है या इसको सही कराना है वो आप करा सकते हैं। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, सही है, हो जाता तो गलन जो थी वो बहरहाल रिपेयर करने लग गया। तकरीबन कुछ 4-5 घंटे उसने लगाने के बाद आके जब उसको फिट करके ट्राई लिया तो उसी दौरान गाड़ी का वो रेडिएटर लीक करने लग गया। तो दोबारा रेडिएटर को खोला और फिर यही ऑप्शन थी कि यहाँ पे तो रेडिएटर अवेलेबल नहीं है। इस्लामाबाद पिंडी से फ़ोन करके वहाँ से इस गाड़ी का रेडिएटर पूरा मंगवाया जाए और वो फिर फिट करके फिर हम जाएँ। तो उसके लिए फिर अब और कोई ऑप्शन थी नहीं हमारे पास। मैंने फ़ोन किया दोस्त को, उसने वहाँ से रेडिएटर लेके डिस्पैच करा दिया। तो यानी अब अगले हम यहाँ पे उसने पहुँचना था अगले दिन शाम में, और वो भी गागूच के लिए कम गाड़ियाँ चलती हैं गिलगित से। तो गिलगित से ऑनवर्ड वैसे भी कोई स्ट्राइक चल रही थी गिलगित के अंदर, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। बहरहाल 2 से 3 दिन हमें एहसास हो गया कि यार अब हम गागूच में। तो मैं फिर गाड़ी में बैठा एडिटिंग करता रहता था। हसनैन थोड़ा सा साइट सीइंग के लिए कभी लेफ़्ट निकल जाता, कभी राइट निकल जाता। तो उसी ने फिर गागूच के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वाटरफॉल जो है वो भी डिस्कवर की, जो वैसे कभी किसी ने जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत प्यारी, बिल्कुल मंठोका वाटरफॉल की तरह की, स्कर्दू में जो है उस तरह की वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत सी। वो भी यहाँ गागूच में मौजूद है और वो इस पूरी शहर का एक बहुत बड़ा वाटर सोर्स है, क्योंकि पीने का पानी जितना पूरा शहर में जाता है वो लोग यहीं से लेके जाते हैं। इस वाटरफॉल की एक और ख़ूबसूरत बात ये कि यहाँ पर जगह जगह पर लिख के लगाया हुआ था कि कोई कूड़ा करकट ना फेंके, और लकड़ी की टोकरियाँ सी बना के वो रखी हुई थी। लोकल जो बच्चे थे वो कहते हैं कि यहाँ पर आम लोगों को नहाने की इजाज़त नहीं है, या कोई भी यहाँ पर ऐसे लोग आते नहीं हैं, क्योंकि इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर ये लोग अवॉइड करते हैं। ये जनाब गागूच के अंदर आबशार, जो एक मेरे छोटे से दोस्त ने, आकाश ने, जो है ना, वो मुझे बताया कि ये यहाँ पे आबशार है, इसका नाम रसीद है। ये दोनों मुझे यहाँ तक ले गए हैं और ये आने के रास्ता इसका बड़ा खतरनाक था, लेकिन ये जो आबशार है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, क्या पानी की चीज़ें पड़ रही है और ऊपर आते आते मेरा तो काम हो गया, लेकिन ये दोनों बच्चे जो है ना मुझसे हैं। क्यों आकाश, बहुत प्यारा है, और ये झील तो बहुत प्यारी है। ये गागूच शहर से कोई आधे घंटे के रास्ते थे, ऐसे ही है आकाश? आधा घंटा लगता है ना इधर तक आते हुए? 25 नहीं लगते।
ये जनाब अशकीन, इसका जायका कैसा है? हाँ क्या मजे क्या बंदे की खाने का? देखना ये लो। तो ये गागुच शहर के कुछ व्यूज़ थे, सोचा आप लोगों से शेयर करें क्योंकि हमें तकरीबन 3 दिन यहाँ पे रुकना पड़ा था। फिर रेडिएटर हमारा पिंडी से पहुँच गया और उसको फिर हमने जोड़ के यहाँ से फिर वापसी का सफ़र स्टार्ट किया और फिर अल्लाह का शुक्र है कि चलते चलते हम पहुँच गए घर तक। वापसी के रास्ते में क्योंकि मानसून का सीज़न स्टार्ट है, काफ़ी जगहों पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जिसमें हमें तकरीबन अस्तोर का जो जगलोट के बाद का एरिया आता है वहाँ पर एक लैंड स्लाइडिंग मिली। उधर हमें तकरीबन रुकना पड़ा कोई घंटा डेढ़। उसके बाद फिर आगे आए तो जलखट के पास वहाँ पर हमें लैंड स्लाइडिंग काफ़ी सारी मिली और फिर बटाकुंडी के पास और उसके आगे फिर रास्ता क्लियर था। तो ऐसे सीज़न में ये चीज़ों का ख्याल करना है क्योंकि हम जब पहुंचे थे तो ये बटाकुंडी और जलखट की जो लैंडस्लाइड थी इसको क्लियर कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए और बहुत ही छोटा सा रास्ता एक बना दिया गया था। लेकिन जो पहले लोग आए थे जब ये लैंडस्लाइडिंग हुई है तो वो तकरीबन 1 से 2 दिन तक यहाँ पे फंसे रहे थे, तो इसलिए इन चीज़ों का भी जहन में रख के फिर बंदा इस तरफ आए। सर कैसे आप करिए से क्या नाम है आपका? अरशद साहब नाम है आपका? अरशद साहब आप यहाँ पे रोड ओपन कराने की ड्यूटी पे करानी है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए, जो भी यहाँ पे कोई मुश्किल वगैरह होंगी तो उसके लिए हम हाजिर हैं वहाँ पे। तो सेकेंडली ये कब से रोड बंद है यहाँ पे? आज ये तकरीबन तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। तीसरा दिन है बिल्कुल यहाँ पे ट्रैफिक मुकम्मल ट्रैफिक के लिए ब्लॉक था। अच्छा, लेकिन हमने उसी दिन हमने ट्रैफिक थ्रू करवाई हुई है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे काम भी जारी है उसी दिन से। उसी दिन से काम नहीं, बड़ी एफर्ट है आप लोगों की कि ये आने जाने की ट्रैफिक आप लोग रुकने नहीं दे रहे। तो लोग यहाँ पे तंग तो नहीं करते, डबल लाइन्स वगैरह तो नहीं बना लेते कि अभी वैसे तो हम देख रहे हैं कि लोगों सिंगल लाइन्स में कुछ बीच में लोग गुजरे थे डबल लाइन्स में, तो बहरहाल हम कोशिश करते हैं जितनी हमसे यानी हो सके हम आवाम के लिए हम अपनी एफर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल लोग भी थोड़ा तंग करवाते हैं लेकिन ताउन करते हैं ताउन करते हैं अक्सर लोग ताउन करते हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों से घर के जो है ना वो हम लोगों के लिए रास्ते खुल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा गागोच का व्लॉग ये आपको पसंद आया होगा और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें आइडिया हो कि हमें कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।